किस तरह से ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए ज़िक्र दरूद पाक से। भाईजान इंज नहीं पढ़िया जाना, इंज नहीं पढ़िया जाएगा मेरे को। कोई और हल करो या इसके सामने रख दो, फिर ठीक है। फिर इस तरह सीधा आ जाएगा, फिर ठीक है। ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए ज़िक्र दरूद पाक से। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़हु लिज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिशाकिरीन व इताअतहु निजात लिलमुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन वल ख़ातमुल मुरसलीन सैयदना व मौलाना व हबीबना व तबीब कलूबना अबिल कासिम मोहम्मद नादि अलीयन मज़हर अल-अजाइब तजिद हो नल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गमिन सायंजली बे अली मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाह दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन का यहाँ आना अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा मालिक बानिए मजालिस अशर मुहर्रमुल हराम जनाब ग़ुलाम सज्जाद साहब, इनके अज़ीज़ा रुफ़क़ा अक़रबा पूरे ख़ानवादे की ये नौकरी अपनी बारगाह मुक़द्दस में इबादत में शुमार फरमा। मेरा मालिक इस ज़िक्र का सदका इनके रिज़्क़ बख्त वक़ार इकबाल में इजाफ़ा फरमा। मेरा मालिक इनकी तबीयत नासाज है, तुझे वास्ता सैयदुल साजिदीन का जनाब ग़ुलाम सज्जाद साहब को शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। मेरा मालिक एक मोमिन ने अपनी परेशानी का इजहार किया, तू दिलों के हाल जानता है, तुझे वास्ता तेरी आखिरी हुज्जत का उस मर्द मोमिन की तमाम परेशानियां दूर फरमा। मेरा मालिक जितने मोमिन आए बैठे हैं, जितनी मेरी माएँ बहनें आई बैठी हैं, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इनमें से कोई खाली दामन वापस न जाए। मेरा मालिक कोई परेशान है तो परेशानी दूर फरमा, कोई बेरोज़गार है तो वसी रिज़्क़ अता फरमा। मेरा मालिक अगर कोई बीमार है तो सदका बीमारी करबला का शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। जिस बंदे के दिल में जितनी तड़प, जितनी ज़रूरत, जितनी हसरत है, बंदा उतनी हसरत से आमीन ज़रूर कहे। मेरा मालिक ज़रूरत ज़माना हुज्जत दौरा हज़रत वली अल-असर का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की मकबूलियत के लिए सलवात एक पढ़िए मगर मिल के बावाज़े बुलंद पढ़िए। है इस एंगल के साथ जिस तरह माइक है, पढ़ना है बड़ा मुश्किल, लेकिन चले मैं कोशिश करने लगा हूँ थोड़ी सी नौकरी। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ बानियाने मजालिस अशर मुहर्रमुल हराम का कि जिन्होंने मुझ हकीर को यह मौका फ़राहम किया कि आप मोमिनीन की बारगाह में हाज़िर हो के इस मिंबर की वसादत से उन आले मोहम्मद से हिरात मांग सकूँ कि जिन आले मोहम्मद की हिरात न हो तो नबियों को मनसब नबूवत नहीं मिलता। यानी उन आले मोहम्मद से हिरात मांगना चाहता हूँ जो हिरात देते ही इस अंदाज से हैं कि अगर उनके दरवाज़े पे बेदाद आ जाए उसे मिकदाद बना देते हैं, बेज़र आ जाए उसे अबू ज़र बना देते हैं, और अगर फ़ारस का कोई ग़ुलाम उनकी चौखट पे झुक जाए तो उसे अहले बैत का फ़र्द बना लेते हैं। अपनी नबूवत और इमामत का सदका बनने वाले आदम के सजदे के मुनकर इबादत गुजार को अपनी दरबार से रोंदे दरगाह करके शैतान बना देते हैं। अपनी चौखट पे अदब के साथ झुक जाने वाले को सलमान बना लेते हैं। और अगर हबश से आया हुआ कोई मामूली गुलाम इनके दर दौलत पे खलूस नीयत के साथ झुक जाए तो फिर उसे इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि बलाल इस काबिल हो जाता है कि सूरज की तना पे खींच के वक्त की नब्ज़ें रोक लेता है। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। जी बहुत शुक्रिया, मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाएँ, आपकी मेहनत कबूल फरमाएँ। मैं 4 मिसरों से अपने हिस्से की नौकरी का आगाज़ करने लगा हूँ। कमाल ओज है, इज्जत है, शर्फ आला है,
जी बड़ी मेहरबानी। मेरा दिल नहीं मैं मौजू समझाऊं, क्योंकि लखू डार का मजमा है और आपको शेर सुनना और समझना आता है। कमाल ओज है, इज्जत है, शर्फ आला है। कमाल ओज है, इज्जत है, शर्फ आला है, और इसके दम से ही इस दी का भोल भाला है। नहीं, इस मोहल्ले वाले खामोश रह गए, आपने बेनियाजी नहीं करनी। मैंने कहा कमाल ओज है, इज्जत है, शर्फ आला है। कमाल ओज है, इज्जत है, शर्फ आला है, और इसके दम से ही इस दी का भोल भाला है, और इसके दम से ही इस दी का भोल भाला है। माशाल्लाह मेरे सामने जितने बैठे हैं सजाद साहब, मैं मानते ही नहीं इस छोटे बच्चे से लेके आखिरी बुजुर्ग तक कोई बंदा ऐसे हो जिसे रसूल की इस हदीस का तर्जुमा ना आता हो, हुजूर की ये हदीस याद ना हो, या रसूल की इस हदीस की तफसीर ना आती हो। रसूल खुदा फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। जिस बंदे को ये हदीस याद है, इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर जिस बंदे को आती है, वो बंदा सर उठाए, उससे दाद का तकाजा है ही नहीं। जिस बंदे को ये हदीस याद नहीं, मैंने कहा रसूल खुदा की हदीस है हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन। कमाल ओज है, इज्जत है, शर्फ आला है, और इसके दम से ही इस दी का भोल भाला है। बतूल पाक ने, बात समझ नहीं है, बतूल पाक ने शब्बीर पाल कर लोगों हुसैन मिन्नी की रूह से नबी को पाला है। अजमत है सैयदा यार, अजमत है सैयदा। हर बंदा जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। हुसैन और मिन्नी की रूह से नबी को पाला है। अच्छा जी, एक और हदीस रसूल का तर्जुमा करूं। नजूले दीन का घर है, कुरान का गेहवारा है। ना 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 ना, जिस बंदे को उर्दू आती है यार, गेहवारा कहते हैं झूले को। मैंने कहा नजूले दीन का घर है, कुरान का गेहवारा है। अजमत सैयदा, एक मिसरे में आपको लगे कि इससे बड़ी शान इस बीबी की क्या हो सकती है, तो फिर मेरे हक में दाद देने में बुखल नहीं करना। नजूले दीन का घर है, कुरान का गेहवारा है, इसी की गोद में हसनैन ने बचपन गुजारा है। अजमत सैयदा, अजमत सैयदा जी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा नजूल दीन का घर है, कुरान का गेहवारा है, इसी की गोद में हसनैन ने बचपन गुजारा है। हदीस रसूल क्या है? फरमाया फातिमा तू उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। अच्छा लखू डैर वालों, लाहौर वालों, बात समझने की है। हर बेटी अपने बाप से है, बेटी बाप की माँ कैसे हो सकती है? मैं दो वजूहात आपके सामने रखने लगा हूँ, जो जनाब की समझ में आए उसे कबूल करके मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। फरमाया फातिमा तू उम्मे अबीहा, फातिमा तू उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। लखू डैर वालों, दो वजूहात हो सकती है। फातिमा तू उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। रसूल फातिमा को माँ कह के या बतूल को आमना कहना चाहते थे, या खुद को हुसैन कहना चाहते थे। जी बड़ी मेहरबानी आप जी गई या ले हाथ उठा के हर बंदा हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी, यहूद को हैदरी। मैंने कहा जी यहूद को हुसैन कहना चाहते थे। नजूल दीन का घर है, नजूल दीन का घर है, कुरान का गेहवारा है। नजूल दीन का घर है, कुरान का गेहवारा है। मैं 3 दिन जनाब के लिए बड़ी दुआ करता रहूँ कि बड़ा अच्छा साउंड है। नजूल दीन का आज नज़र लग गई। नजूल दीन का घर है, कुरान का गेहवारा है, इसी की गोद में हसनैन ने बचपन गुजारा है। जिस बंदे को अब भी उम्मे अबीहा समझना है, उसका अपना मुकद्दर शबी काज़मी का अपना नसीब। नजूल दीन का घर है, कुरान का गेहवारा है, इसी की गोद में हसनैन ने बचपन गुजारा है इस एक लफ्ज में ही सारी मदह फातिमा जहरा, क्या इसे खुद इसके ही बाबा ने अपनी माँ पुकारा। हाँ अजमत सैयदा यार, अजमत सैयदा। जी बड़ी मेहरबानी हैदरी, जी बड़ी मेहरबानी। इसे खुद इसके ही बाबा ने। 4 मिसरे और पढ़े जनाब। ये क्यों ना जुल्म को इस दीन से जुदा करती। आहा बड़ी मेहरबानी, इस समझने की क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। मैंने कहा ये क्यों ना जुल्म को इस दीन से जुदा करती,
जो बात हक की थी हक क्यों ना फिर अदा करती। आहा, क्या बात है, आपके मयार की क्या बात है। मैंने कहा जो ये क्यों ना जुल्म को इस दीन से जुदा करती, जो बात हक की थी हक क्यों ना फिर अदा करती, और जो एक आंसू के बदले में खुल्द दे डाले। आपको नहीं मिली हुसैन पे रोके। मैंने कहा जो बात हक की थी हक क्यों ना फिर अदा करती, ये क्यों ना जुल्म को इस दीन से जुदा करती। जो बात हक की थी हक क्यों ना फिर अदा करती, जो बात हक की थी हक क्यों ना फिर अदा करती। सजाद साहब लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेके मुजफ्फराबाद तक, अल्लाह के पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी कायनात में बंदे बहस करते हैं। बीबी दरबार में गई थी, बीबी दरबार में अपना हक मांगने गई थी, बीबी दरबार में अपना बाग मांगने गई थी, बीबी दरबार में फदक की बात लेके गई थी। मैं चौथे मिसरे में लखू डेर में खड़े होके पाकिस्तान की आजादारी के दिल में खड़े होके आज बात वाजे करके जाने लगा हूं। जिस बंदे को समझ में आए मेरे हक में दुआ करे, जिसे ना समझ आए उसके बारे में अब उसका अल्लाह हाफिज, उसका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। ये क्यों ना जुल्म को इस दीन से जुदा करती, जो बात हक की थी हक क्यों ना फिर अदा करती, जो एक आंसू के बदले में हुल्द दे डाले, भला वो फातिमा बागे फदक का क्या करती। आहो भाई क्या बात है, हर बंदा हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाईजान जी। आपके क्या कहने, जी आपके क्या कहने। भला वो फातिमा बागे फदक का क्या करती। अच्छा जी चलें। तेरा दुश्मन है, बात अकीदे की है, जिसके बारे में आए वो बोले, बंदा बोले, जिसके बारे में ना आए उसका अपना मर्जी। तेरा दुश्मन है जो कोई जहरा, बंदे खामोश हो गए हैं, मैं इससे बढ़ के इम्तिहान लेने लगा हूं। तेरा दुश्मन है जो कोई, जो कोई, जो कोई। ना 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 पीछे रह गए, आज पहली दफा ऐसे हुआ जनाब, पीछे रह गए। तेरा दुश्मन है जो कोई जहरा, तेरा दुश्मन है जो कोई जहरा, उसको हम बस खवार करते हैं। आहा क्या कहने, इस अकीदे की तायद का शुक्रिया। मैंने कहा तेरा दुश्मन है जो कोई जहरा, बात समझनी है। तेरा दुश्मन है जो कोई, जो कोई, जो कोई, तेरा दुश्मन है जो कोई जहरा, उसको हम बस खवार करते हैं। और शबीउल हसन काज़मी नहीं कह रहा, मेरी पूरी कौम कह रही है, उसको हम बस खवार करते हैं। जो ना तेरे अदू पे लान करे उस पे हम बेशुमार करते। भाई क्या बात है, बेशुमार। जी बड़ी मेहरबानी, उस पे हम बेशुमार करते हैं। खुदा के दीन के राइज निज़ाम में उठा। जी बड़ी मेहरबानी, खुदा के दीन के राइज निज़ाम में उठा, अजीम ज़ात के दर के सलाम में उठा। आहा लखू डैर वालों मेरा साथ देना है। मैंने कहा खुदा के दीन के राइज निज़ाम में उठा, बात ताल्लुक़ रखती है जी इशारे से। खुदा के दीन के राइज निज़ाम में उठा, अजीम ज़ात के दर के सलाम में उठा, अजीम ज़ात के दर के सलाम में उठा। अच्छा जी, जो नेक बेटा होता है ना या नेक शागिर्द होता है, सजादवान साहब उस पर वाजिब होता है वो अपने उस्ताद या अपने बाप के एहतराम में उठे। आपने आगे बैठक में बैठ के आशिक बीए साहब की बात की, मैंने फ़ौरन एहतरामन कहा मेरे दादा उस्ताद हैं। जिस बंदे को बात समझ आए वो बंदा बोले मसलन ये मेरा शागिर्द है, ये मेरे एहतराम में उठता है। क्यों? क्योंकि मेरा अच्छा शागिर्द है, मुझे उस्ताद समझ के, अपने बाप की जगह समझ के मेरे एहतराम में उठता है। अब अगर यहाँ लखू डैर के बैठक में मैं बैठा हूँ, सज्जाद साहब के घर में बैठा हूँ, यहाँ मेरे उस्ताद तशरीफ़ ले आए, मैं उनके लिए उठूँगा। जब मैं उठूँगा
ये शायद उन्हें जानता भी ना हो, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं, मेरी वजह से उठेगा। क्यों? मैं उनके लिए उठा, ये मेरे लिए उठा, मैं उनके लिए उठा, ये मेरे लिए उठा। अब जिसे इस तशरीह के बाद भी बात समझ में ना आए, उसका अल्लाह हाफिज। मैंने कहा खुदा के दीन के राइज निज़ाम में उठा, अजीम ज़ात के दर के सलाम में उठा, खुदा के दीन के राइज निज़ाम में उठा, अजीम ज़ात के दर के सलाम में उठा। मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह की कायनात में, अल्लाह की सारी इंसानियत में सबसे अजीम तरीन इंसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैंने कहा अजीम ज़ात के दर के सलाम में उठा, खुदा के दीन के, देखना मेरी तरफ है जी, खुदा के दीन के राइज निज़ाम में उठा, अजीम ज़ात के दर के सलाम में उठा। वो जिसको देख के उठते थे सारे जिन्नो बशर। ना 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 ना, आपको बात समझ नहीं आई। मैंने कहा खुदा के दीन के राइज निज़ाम में उठा, अजीम ज़ात के दर के सलाम में उठा। वो जिसको देख के उठते थे सारे जिन्नो बशर, वो खुद बतूल तेरे एहतराम में उठा। ओहो अज़मत सैयदा, बड़ी मेहरबानी हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी। वो खुद बतूल यार, वो खुद बतूल तेरे एहतराम में उठा। अच्छा क्या नाम क्या है इस बीबी का? फातिमा, फे अलिफ तोए मीम हा, फातिमा। अच्छा जी, हर लफ्ज़ का, हर नाम का कोई माने होता है। मसलन मेरा नाम है शबीउल हसन, शबी का क्या माने है? तस्वीर, आईना, अक्स, और भी ढेर सारे माने हैं। लफ्ज़ मौला का क्या माने है? एक माने नहीं, 18 माने लुगत ने लिखे हैं लफ्ज़ मौला के। ठीक है जनाब। मौला का माने आका, बड़ी मेहरबानी। मौला का माने वली, मौला का माने वाली, मौला का माने दोस्त। लेकिन हर मतलब इंसान के मतलब का नहीं होता। नहीं, आप तो उर्दू सुनने वाले लोग हैं। मैंने कहा हर मतलब इंसान के मतलब का नहीं होता। या चलो जुमला थोड़ा मैं जनाब के मयार के मुताबिक कहने की कोशिश करूं। ज़ुबान पंजाबी आपकी है सजाद साहब, मैं कोशिश करने लगा हूँ, इतनी पंजाबी मुझे आती नहीं, लेकिन मैं इनके साथ बोलने की कोशिश करने लगा हूँ। लफ्ज़ बड़ा मज़ेदार है। मैंने कहा हर लफ्ज़ के, हर नाम के बहुत से माने होते हैं। कुछ माने, कुछ मतलब इंसान को रास आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मतलब होते हैं जो इंसान के मतलब के नहीं होते। कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो इंसान के रास नहीं आते, इंसान को पसंद नहीं आते, इंसान के मतलब के नहीं होते। लेकिन पाक सैयदा का नाम लफ्ज़ फ़ातिमा वाहिद ऐसा नाम है। मैं अब पंजाबी जुमला कहने लगा हूँ। वाहिद ऐसा नाम है जिसके जितने माने हैं और सारे ने सारे शिया ने वारे ने। ठीक है जनाब, 12 तो समझ आते ना आपको। मैंने कहा ओ जितने भी मतलब, 3 मतलब है मेरी बीबी के नाम के, बल्कि 4 मतलब हैं जो लुगत ने लिखे। लफ्ज़ फ़ातिमा पहला मतलब, मैं मतलब पढ़ूं, सजाद साहब इनके वारे का हुआ तो ये बोलेंगे, अगर वारे का ना हुआ तो मैं समझूंगा, अगर ये ना बोले मैं समझूंगा इनके वारे का नहीं। लफ्ज़ फ़ातिमा का पहला मतलब बचाने वाली। हाँ, लखू डर वालों को वारा खा गया ये नाम। जी बड़ी मेहरबानी। पहला मतलब जी बहुत शुक्रिया, बचाने वाली। दूसरा मतलब मैं कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा वारे का है। ये हमारे अजीज़ अकारब होते हैं ना, को पुलिस में या फ़ौज में या कोई आला ओहदों पे, तो सजाद साहब बंदा बड़ा ठीक ठाक रहता है, यानी बंदा अपनी मर्ज़ी मनवाने की कोशिश कर लेता है। बंदे को कोई मुश्किल पेश आए, बंदा परेशान नहीं होता, कहता है वो मेरा फ़लाँ बंदा है ना, वो फ़लाँ महकमे में है, वो MPA है, वो MNA है, वो MLA है, वो SHO है, वो DSP है, वो फ़लाँ महकमे में बड़ा अफसर है, मुझे मसला ही कोई नहीं, वो मुझे छुड़ा लेगा, मुझे बचा लेगा। लफ्ज़ फ़ातिमा का पहला मतलब बचाने वाली। ये बातें याद करने की हैं। लफ्ज़ फ़ातिमा का पहला मतलब बचाने वाली, दूसरा मतलब छुड़ाने वाली। हाँ हाँ, क्या कहने हैं आपके बाद मेयार के, क्या कहने हैं जी, बड़ी मेहरबानी। पहला मतलब
बचाने वाली। दूसरा मतलब, पहला मतलब, दूसरा मतलब। कल मजलिस से पहले हो सकता है मैं जनाब से सुन लूं, इसलिए यहां से याद करके उठना है। पहला मतलब, दूसरा मतलब, तीसरा मतलब। बताऊं जनाब को? पहला मतलब बचाने वाली, दूसरा मतलब छुड़ाने वाली, तीसरा मतलब आग बुझाने वाली। ओहो, अपने शियों की जहन्नुम की आग बुझाने वाली को फातिमा कहते हैं। पहला मतलब बचाने वाली, दूसरा मतलब छुड़ाने वाली, तीसरा मतलब आग बुझाने वाली। पहला मतलब बचाने वाली, तीसरा मतलब छुड़ाने वाली, चौथा मतलब आग, तीसरा मतलब आग बुझाने वाली, तीसरा मतलब आग बुझाने वाली। जब तक हर बंदा मेरी तरफ देखेगा नहीं, मैं मौला की कसम यही लफ्ज़ पढ़ता रहूँगा। पहला मतलब बचाने वाली, दूसरा मतलब छुड़ाने वाली, तीसरा मतलब आग बुझाने वाली, चौथा मतलब आइमा की लुगत में मासूमीन के नज़दीक समझ में ना आने वाली को फातिमा कहते। अजमत है जनाब सैयदा यार। आग बुझाने वाली, छुड़ाने वाली, बचाने वाली, समझ में ना आने वाली। इसीलिए शबीउल हसन काज़मी कहते हैं, पूछा किसी फकीर से मैंने बसद हलूस। ना 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 ना, बेनियाजी नहीं करनी। मैंने कहा पूछा किसी फकीर से मैंने बसद हलूस, पूछा किसी फकीर से मैंने बसद हलूस, मुझको बताए दो कि जरा फातिमा क्या है। उसने कहा कि मेरा है इदराक, भला क्या जहरा की शान वो ही बताए जो खुदा है। आहा, अज़मत सैयदा यार जी, बड़े मेहरबानी। हर बंदा हाथ उठा के हाज़री। आइए जी, बिस्मिल्लाह। किबला तशरीफ़ ले आए हैं। मैं एक मनकबत के को 7-8 शेर जनाब की बारगाह में पेश करने लगा। आइए जी, बिस्मिल्लाह। कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है कौन? सैयदा फातिमा, आपकी और मेरी मखदूमा बीबी। कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है। लखू डेर वाले कहते हैं ना, हमारे यहाँ बड़ी कदीमी अज़ादारी है। हर जाकिर हतीब ने हमारे पास पढ़ा। सजाद साहब में अगले मिसरे में मौला गवाएं कि आदम से लेके करबला, करबला से लेके आज तक का सफ़र पढ़ने लगा हूँ। कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है। किबला हुजूर, आपको बड़ी खूबसूरत समझ आएगी, मेरी ताईद फरमाइएगा। कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है, दीन यज़दान को पल भर में बचा सकती है। ओहो, थोड़े बंदे बोले यार। मैंने कहा कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है, कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है, दीन यज़दान को पल भर में बचा सकती है। कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है, दीन यज़दान को पल भर में बचा सकती है। अगले शेर में बीबी का इख्तियार पढ़ने लगा हूँ। कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है, दीन यज़दान को पल भर में बचा सकती है। ये अगर चाहे तो बेदाद को मिकदाद करे और हबशी को मुअज्जन भी बना सकती। ओहो, अज़मत सैयदा, हर बंदा हाज़री। कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है, दीन यज़दान को पल भर में बचा सकती है। ये अगर चाहे तो बेदाद को मिकदाद करे और हबशी को मुअज्जन भी बना सकती है, और हबशी को मुअज्जन भी बना सकती है। बात अपने अपने अकीदे की है। जिस बंदे को साथ मेरा अकीदा मिल जाए वो बंदा हाथ उठा दे, जिसके साथ न मिले उसका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। कुफ्र व इल्हाद की बुनियाद हिला सकती है, दीन यज़दान को पल भर में बचा सकती है। ये अगर चाहे तो बेदाद को मिकदाद करे और हबशी को मुअज्जन भी बना सकती है। मैंने कहा इज़्न लेते हैं, इज़्न कहते हैं इजाजत को, इज़्न लेते हैं मलाइक तेरे दर से। बीबी तू ही आदाब फरिश्तों को सिखा सकती है। ओहो, जी बड़ी मेहरबानी। तू ही आदाब फरिश्तों को, बहुत शुक्रिया जी। तू ही आदाब फरिश्तों को सिखा सकती है, तू ही आदाब फरिश्तों को सिखा सकती है। और जिस सितारे का है मस्कन वो फलक ताबा फलक। जी बड़ी मेहरबानी, कितनी लतीफ समाते बैठी हैं।
जिस सितारे का है मस्कन वो फलक ताबा फलक। फलक ताबा फलक माने आसमान से लेके आसमान तक। अच्छा मेरा ख्याल है सितारे यहाँ लखुडार की रोडों पे उतरते हैं, नहीं उतरते ना जनाब, फिर आप बोले क्यों नहीं। मैंने कहा जिस सितारे का है मस्कन वो फलक ताबा फलक। सितारे का ज़मीन पे काम ही कोई नहीं यार, सितारे का काम है आसमान पे रहना, सितारे का काम है फलक पे रहना। जिस सितारे का है मस्कन वो फलक ताबा फलक। बीबी का इख्तियार पढ़ने लगा हूँ। जिस सितारे का है मस्कन वो फलक ताबा फलक, उस सितारे को ये घर अपने झुका सकती है। ओहो अजमत सैयदा यार, अजमत सैयदा। उस सितारे को ये घर अपने झुका सकती है, उस सितारे को ये घर अपने झुका सकती है। फातिमा जहरा जो हमसर है अली की तो सुनो। अच्छा कोई शेर जनाब, कोई जुमला किबला भी तशरीफ़ फरमा है, ऐसा भी होता है जो जाकिर खतीब का दिल चाहता है कि हम आहिस्ता से पढ़ें। ठीक है जनाब, अगर आपका सुनने का मूड है तो मैं आहिस्ता सा शेर सुनाऊं। उस सितारे को ये घर अपने झुका सकती है, फातिमा जहरा जो हमसर है अली की तो सुनो। पुतला हव्वा का ये कुन कह के बना सकती है। ओहो भाई क्या बात है, इस समाज की क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। पुतला हव्वा का ये कुन कह के बना सकती है, पुतला हव्वा का ये कुन कह के बना सकती है। खुद पैगंबर ने कहा, खुद पैगंबर ने कहा। अच्छा माहौल मेरे मुल्क का बड़ा अजीब सा हो गया। किबला हुजूर बंदू का बड़ा शौक होता है जाकिर की गाड़ी के पास जाने का, उसे रोकने का, फिर उसे कहने का जी किताब दिखाओ। जिस बंदे को ये शौक है ना सजाद साहब, मैंने उसे इतनी जहमत देनी नहीं कि वो बंदा मेरी गाड़ी तक आए, वो बंदा इनकी बैठक तक आए, आके पूछे कौन सी किताब है, कहाँ से पढ़ा, किस किताब में लिखा है। जिस बंदे को एतराज़ हो वो अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे शागिर्द को दे, मेरे ड्राइवर को दे। मिंबर की अजमत की कसम मैंने किताब अपनी गाड़ी में नहीं रखी बल्कि स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन में रखी है। जिस बंदे को एतराज़ हो वो अपना नंबर दे, किताब उसे व्हाट्सएप ना हो तो फिर मैं सैयद का बेटा ही नहीं। अब तू शक करके ना बोले, तू जाने, मेरी बीबी जाने, ये मजलिस जाने। जिस सितारे का है मस्कन वो फलक ताबा फलक, उस सितारे को ये घर अपने झुका सकती है। फातिमा जहरा जो हमसर है अली की तो सुनो। पुतला हव्वा का ये कुन कह के बना सकती है। खुद पैगंबर ने कहा फातिमा जहरा है यही, खुल्द में मेरे से पहले भी ये जा सकती है। ओहो भाई अजमत है सैयदा यार जी, बड़ी मेहरबानी। खुल्द में मेरे से पहले भी ये जा सकती है, खुल्द में मेरे से पहले भी ये जा सकती है। और हम गुनहगारों को शब्बीर के मातम के इवज, जिसे हुसैन का मातमी होने पे नाज है यार, बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा हम गुनहगारों को शब्बीर पे माँ के मातम के इवज, जिस बंदे को सैयदा के नाम का माने आता है वो मतलब याद है वो बंदा सर उठाए। मैंने कहा हम गुनहगारों को शब्बीर के मातम के इवज, बस ये बीबी है जो दोज़ख से बचा सकती। ओहो अज़मत सैयदा यार जी, बड़ी मेहरबानी। बस ये बीबी यार, बस ये बीबी है जो दोज़ख से बचा सकती है, बस ये बीबी है जो दोज़ख से बचा सकती है। ईद की रात, वक्त ढेर सारा हो गया, मैं आखिरी शेर पढ़ के सलाम करने लगा हूँ। ईद की रात कहीं अर्श पे देकर आवाज़, नहीं वाकया आपको याद नहीं। मैंने कहा ईद की रात कहीं अर्श पे देकर आवाज़। अच्छा आपने हमेशा से सुना है, वाकया आपके बच्चों को भी याद है कि ईद की रात थी, हसनैन ने माँ से फरमाया अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं। माँ ने अर्श की तरफ देखा, मैं बड़ी जल्दी करने लगा हूँ, फरमाया कपड़े दर्जी के पास हैं। अच्छा पूरी मिल्लत तशय्युअ के उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं, किबला साहब से तस्दीक करवाइएगा कि जो कपड़े ईद की रात आए हैं वो कपड़े लेके आया है जिब्राइल। ऐसे ही है हुजूर,
एक बात पे इख्तलाफ पाया जाता है, इस बात पे सबका इज्तमा है, सारे इस बात को मानते हैं कि वो कपड़े लाया था जिब्रील। लेकिन कुछ उलमा फरमाते हैं वो कपड़े लाया भी जिब्रील था, सिए भी जिब्रील ने थे। जुमला पढ़ के आपके चेहरों की तिलावत करूंगा। कुछ उलमा फरमाते हैं वो कपड़े लाया भी जिब्रील था, सिए भी जिब्रील ने थे। कुछ उलमाए इरफान फरमाते हैं वो कपड़े लाया जिब्रील था लेकिन सिए इदरीस नबी ने थे। और ये वो नबी है, अब जुमला पढ़ो भाईजान, ये वो नबी है जो दुनिया में दर्जियों का काम करता था। और लखू डैर वालों, मुझे लगता है करता ही इसलिए था कि 2 लिबास सीने थे। जी बड़ी मेहरबानी, आखिरी शेर पढ़ने लगा हूं जी। हम गुनहगारों को शब्बीर के गिरिए के सबब, हम गुनहगारों को शब्बीर के मातम के इवज, बस ये बीबी है जो दोज़ख से बचा सकती है। ईद की रात, अब तशरीह सुन के भी समझ के ज़रूर बोलना मेरे साथ। ईद की रात कहीं अर्श पे देकर आवाज़, ईद की रात कहीं अर्श पे देकर आवाज़, कपड़े बच्चों के रसूलों से सिला सकती है। बड़ा मारा है मुसलमानों ने बतूल को। अज़ादारों, मैं 2 जुमले मसाइब के पढ़ के मेंबर किबला को देने लगा हूँ। बंदा किसी मज़दूर की बीवी को भी मारे ना, अगर खुदा न खास्ता
आपके इस लखुडर में, आपके लाहौर के इलाके में किसी मजदूर की बीवी को भी एक तमाचा मारे ना, मिंबर की अजमत की कसम, वो बंदा अगर उसे कत्ल करने की जुर्रत, जसारत, ताकत और हिम्मत न रखता हो ना, कम अज कम उसे एक तमाचा मार के ज़रूर कहेगा तूने इसे कोई लावारिस समझा हुआ है। रख मेरे सर पे कुरान, क्या हौसला था अली का, मुसलमान बतूल को मारते रहे, अल्लाह का शेर चुप करके देखता रहा, रो रो के कहते रहे बतूल मुझे तेरे बाबा की चुप खा गई। अजरुको मिन अल्लाह। हाज़दारो बड़ी ज़ख्मी थी ये बीबी। एक जुमले में, एक रिवायत में इस बीबी के ज़ख्म बता के सलाम करने लगा हूँ। अज़दारो जो रिवायत का जुमला पढ़ने लगा हूँ, उस रिवायत के जुमले का रावी कोई आम बंदा नहीं, बल्कि वो रिवायत करने वाले रावी का नाम है हुसैन। अज़दारो इमाम हुसैन फरमाते हैं हमारी माँ जब से दरबार से वापस आई ना, अपना रुखसार हमसे छुपा के रखती थी। कितने कदीमी अज़ादार बैठे हैं जिन्हें जुमला पढ़ते ही बात समझ आ गई। अज़ादार हुसैन फरमाते हैं हमारी माँ हमसे दूध दाया रुखसार छुपा के रखती थी। फरमाते हैं एक दफ़ा मैं अपनी माँ के पहलू में सोया हुआ था, आधी रात के वक्त मेरी आँख खुली, मैंने क्या देखा, मेरी माँ के रुखसार से कपड़ा हटा हुआ है। फरमाते हैं अगला मंजर देख के मेरी चीख निकल गई, जो मंजर देख के हुसैन जैसा इमाम रोया, लखू डार वाले मातम किए बगैर रह ही नहीं सकते। मिंबर की अजमत की कसम, हुसैन फरमाते हैं मंजर देख के मेरी चीख निकल गई, मेरी माँ के रुखसार पे कपड़ा नहीं था, मैंने देखा मेरी माँ के रुखसार पे तमाचे का निशान था, मेरी माँ के रुखसार से खून जारी था, रो रो के कह रही थी ये जख्म अपने बाबा को दिखाऊंगी।